हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज इस लेक्चर पर मैं आपको बताऊंगा कि कर्व स्केचिंग के बारे में कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो तो आप उस फंक्शन का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली यूजिंग द नॉलेज ऑफ कैलकुलस। कि मतलब अभी तक हमने जितना कुछ हमने पढ़ा है जैसे लिमिट्स, एसिम्पटोट्स, फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ हमने ये देखा है कि फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल में मतलब फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, हम उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के नॉलेज यूज करके हम वो सब निकाल सकते हैं। फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में अगर हम जानते हैं किसी इंटरवल में तो हम फंक्शन के कॉन्केविटी के बारे में हम आइडिया ले सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन का यूज करके हम कर्व स्केचिंग इस टॉपिक को हम देखेंगे कि अगर गिवन है फंक्शन, आपके पास कोई फंक्शन है तो आप कैसे अप्रोक्सीमेटली एक फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज लिखने की एकदम जरूरत नहीं। आप अगर लेकिन एक चीज हम हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेट। अगर आपको एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ करना है देन यू हैव टू गो टेक द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर और you have to write some code in some language to plot the graph of the function। तो चलिए मैं प्रणब और शुरू करता हूँ कैलकुलस। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कर्व स्केचिंग के। तो ये स्टेप्स यहाँ पे मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे पहला स्टेप्स है कि आइडेंटिफाई द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फिर देन सेकंड स्टेप है आपका सिमेट्री, कि अगर जैसे सिमेट्री के बाद अगर सिमेट्री बोलो तो जैसे फंक्शन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है कि नहीं, दैट इज फंक्शन इज आइदर, मतलब हमको यहाँ पे इवन या ऑड सिमेट्री के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तीन नंबर पॉइंट है कि हमको फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। चौथा नंबर पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में हमको जानना है। और क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे हमने ये भी देखा था जब हमने एक्सट्रीमा मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है और विद इन द डोमेन अगर फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिल रहा है तो उस मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट में फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो उस मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट में फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब इट मस्ट बी जीरो। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर डोमेन के अंदर कुछ कुछ पॉइंट में अगर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो मिलता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पर जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो वही, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट में जीरो मिलता है उसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन डेरिवेटिव इज जीरो और अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पता लगाना है और उस क्रिटिकल पॉइंट्स में हमको ये जानना है कि उस क्रिटिकल पॉइंट्स में आइदर मैक्सिमा या मिनिमा या दोनों में से कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बिहेवियर एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। देन फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये हम इजीली पता लगा सकते हैं क्योंकि हमको पता है, अगर आपको फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स पता है तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा फंक्शन के डोमेन को कुछ इंटरवल में डिवाइड कर देता है और उन्हीं इंटरवल में हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि वेदर कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय चेकिंग द साइन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड विद इन दैट इंटरवल। फिर हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पता लगाना है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमको कहाँ मिलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वही मिलते हैं जहाँ पे या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो या अनडिफाइंड हो। तो वैसे हम जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे वैसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम ये पता लगाएंगे कि किस किस इंटरवल में फंक्शन कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है। और साथ ही साथ हमको एसिम्पटोट्स की भी जरूरत पड़ती है। एसिम्पटोट जैसे अगर आप फंक्शन जैसे ये सारे बात अपने, तो ये जो जितने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप जो भी निकालेंगे ये आप आराम से मतलब इसका आइडिया लेके कुछ पोर्शन में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर से सपोज आप इन्फिनिटी में देखना चाहते हैं कि हाँ इफ एक्स, मतलब सपोज यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है फंक्शन ऑफ एक्स एंड इफ एफ ऑफ एक्स हाउ माई एफ ऑफ एक्स बिहेव्स व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लार्ज। एक्स अगर आपका एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो उस केस में आपका फंक्शन का बिहेवियर कैसा है? तो उस केस में हमको एसिम्पटोट्स हमको हेल्प करता है। जैसे हमने लिमिट के लेक्चर में पढ़ा था एसिम्पटोट्स, वहाँ पे एसिम्पटोट्स हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट होते हैं एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी होते हैं। एंड लास्ट में इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, कि वो मतलब मेरा जो फंक्शन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में किस पॉइंट में टच कर रहा है, वाई एक्सिस में किस पॉइंट में टच कर रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमको
ये सारे पॉइंट्स के अगर इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट मतलब निकाल पाए तो ये सब इंफॉर्मेशन से हम कोई फंक्शन का इजीली से हम ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि कैसे हम अप्रोक्सीमेटली एक ग्राफ मतलब अगर आपको गिवन अ फंक्शन हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से ये सारे पॉइंट्स का ऐसे जितने पॉइंट्स लिए सारे पॉइंट्स हम कैसे यूज करेंगे एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि लेट माय फंक्शन इज 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो चलिए इसको इसका इस फंक्शन ये एक रेशनल फंक्शन है तो इस फंक्शन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग कंप्यूटर और यू कैन से विदाउट यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मुझे फंक्शन के डोमेन के बारे में मुझे आइडिया लगाना है। यहाँ पे देखिए ये रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन अगर आप मेरे फंक्शन के लेक्चर में देखेंगे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे वीडियो के वीडियोस के प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे फंक्शन के लेक्चर में आप जाइए तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि हम कैसे रेशनल फंक्शन का डोमेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और लिंक मैंने वीडियो के लेक्चर में भी प्रोवाइड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए ये रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं कि आर ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स। तो फिर भी मैं बोल देता हूँ। तो इसका डोमेन हम कैसे निकालते हैं, हमको पता होना चाहिए डोमेन ऑफ पी एंड डोमेन ऑफ क्यू एंड देन इस आर ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि ऊपर भी आपका पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है क्योंकि ऑलरेडी रेशनल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल्स का डोमेन इस 4x का डोमेन है ऑल रियल नंबर, या नीचे जो पोलिनोमियल है इसका भी डोमेन है ऑल रियल नंबर। तो दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे डोमेन क्या मिलेगा, ऑल रियल नंबर्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा डोमेन कैलकुलेशन हो गया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, वी हैव टू फाइंड द सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब ये फंक्शन आइदर ऑड है या इवन है, ये हमको चेक करना है। यहाँ पे हम इजीली चेक कर लेंगे कि हम x के जगह में माइनस एक्स पुट करेंगे एंड देन हम देखेंगे माइनस एक्स एंड देन माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 एंड अल्टीमेटली अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 4x, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑड सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिमेट्री क्या है, ऑड। मैं तो लिखते जाऊंगा फिर पूछते जाऊंगा, रब करते जाऊंगा। आप काइंडली इसका जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो इसका आप नोट बना लीजिएगा। ये सिमेट्री है, यहाँ पे है ऑड सिमेट्री। ठीक है, 3 नंबर जैसे डोमेन हो गया, सिमेट्री हो गया। 3 नंबर हमने कहा मैंने क्या कहा था कि हमको एफ प्राइम एक्स कैलकुलेट करना है एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। तो एफ प्राइम एक्स हम इजीली करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को ऐसे समझें कि इट इज यू ऑफ एक्स बाई वी ऑफ एक्स, देन हम डिवीजन रूल डेरिवेटिव का यहाँ पे यूज करेंगे एंड हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये ईजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर वी स्क्वायर और देन यहाँ पे आपको मिलेगा 4 माइनस 4x इंटू 2x। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर, अल्टीमेटली x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर।
ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। तो मैं ये पूछ के इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अगेन अगर हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे भी मैं u बाई वी रूल यूज करूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, होल टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने u बाई वी डिवीजन रूल का यूज किया है, तो स्क्वायर करी, फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और डेरिवेटिव करूँ तो 8x माइनस 16 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x। तो डेरिवेटिव करते समय हमेशा ख्याल रखना है कि कैसे आपको चेन रूल भी अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया है, तो ये आशा करता हूँ ये चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप शुरुआत से देखिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, हम कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x एंड देन 16 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 4x। ठीक, इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे देन हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइनस 8x है, यहाँ पे आपको एक माइनस 8x क्यूब मिलेगा, यहाँ से देखिए 4x और यहाँ पे 4 है तो माइनस 16x क्यूब मिलेगा एंड देन अगेन प्लस, तो अल्टीमेटली प्लस 16x क्यूब माइनस 8x क्यूब, तो आपको क्या मिल रहा है 8x क्यूब एंड देन यहाँ पे मिलेगा 4 और 8 माइनस 32x एंड यहाँ पे माइनस 16 एंड 4 दैट इज माइनस 64x, तो अल्टीमेटली 96x और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब। ठीक, तो ये डेरिवेटिव हमारा कैलकुलेट हो गया। यहाँ से भी आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव है इसका भी अगर आप डोमेन निकालेंगे तो इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, दोनों डेरिवेटिव का, क्योंकि आप देखेंगे देयर आर नो सच पॉइंट जिसके लिए मेरा फंक्शन ये जो एफ प्राइम एक्स या एफ डबल प्राइम एक्स ये अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इट कैनॉट बिकम 0। कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 विल बिकम 0। ये 0 बन सकता है तब x हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। देयर इज नो सच value of x for which x square plus 4 is 0, because x square is always positive, no matter you choose x positive and negative, x square is always positive, then positive plus some positive number cannot become 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनका भी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दोनों का। तो ये तीन चीज हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, 4 नंबर स्टेप है, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पता लगाना है। तो पहले बात देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का भी डोमेन है ऑल रियल नंबर। अब इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन एफ प्राइम एक्स इज डिफाइंड, देयर आर नो सच पॉइंट्स वेयर विद इन दिस इंटरवल वेयर माय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड। तो जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स के डेफिनेशन में एक्चुअली ये डेफिनेशन क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन में डेरिवेटिव अनडिफाइंड और डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जिस पॉइंट में डेरिवेटिव अनडिफाइंड है या जिस पॉइंट में डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है उसी पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं एंड ऑब्वियसली दैट पॉइंट शुड लाई विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये सेम डोमेन आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का भी है। अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये सेम डोमेन आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है। अब इस डोमेन के अंदर आप देख रहे हैं कि मेरा डेरिवेटिव अनडिफाइंड नहीं है, तो दैट मींस ओनली वी आर लेफ्ट विद दोस क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0। तो हमको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करना है, एफ प्राइम एक्स हमको यहाँ पे 0 पुट करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सिंपल 16 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 2। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू प्लस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट्स में हमको फंक्शन मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स में हमको ये जानना है कि वेदर देयर इज अ मैक्सिमा या मिनिमा और नाइदर ऑफ देम। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब हमने ये भी देखा था जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहाँ से हम तो इस क्रिटिकल पॉइंट्स में कि हमको पॉइंट्स तो मिल गए जहाँ पे एफ प्राइम इज 0।
अब इस पॉइंट में अगर हम चेक करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इफ इट इज लेस देन जीरो देन इट इज मैक्सिमा, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन इट इज मिनिमा। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन दोनों पॉइंट में से दोनों पॉइंट में अगर कोई भी एक पॉइंट में अगर जीरो है इक्वल टू जीरो देन वी हैव टू check this critical point, मतलब we have to check whether there is a maxima or minima using the first order derivative test। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ डबल प्राइम ऑफ 2। तो एफ डबल प्राइम ऑफ 2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ कि 8x एक्स स्क्वायर माइनस 12 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब। अब मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, मुझे बस देखना है कि वेदर इट इज ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखूँ x एंड देन देयर आर टू फैक्टर्स x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो इफ x इज 2 तो 4 यहाँ आपको मिल जाएगा 4 माइनस 12, तो दिस पोर्शन इज नेगेटिव, दिस पोर्शन इज नेगेटिव बट x इज पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली नीचे वाला जो पोर्शन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव डिनोमिनेटर, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड होल क्यूब पॉजिटिव का करेंगे तो पॉजिटिव। तो ऊपर से पता चलता है कि x इक्वल टू 2 में हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो x इक्वल टू 2 इज ए मिनिमम, सॉरी x इक्वल टू इज नॉट ग्रेटर देन 0, आई एम वेरी सॉरी, x इक्वल मतलब 2 में हमारा लेस देन 0 दैट इज मैक्सिमम। अगेन एफ डबल प्राइम माइनस 2, यहाँ पे आप माइनस 2 पुट करिए तो भी आपको 4 मिले, 4 माइनस 12 दिस फैक्टर इज नेगेटिव, बट यहाँ पे देखिए इफ x इज नेगेटिव देन माइनस माइनस पॉजिटिव विल गेट ग्रेटर देन 0, सो x इक्वल टू माइनस 2 इज मिनिमम। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि x इक्वल टू 2 इज मैक्सिमा एंड x इक्वल टू माइनस 2 इज मिनिमम। तो उसके बाद वाला क्या पॉइंट था, उसके बाद वाला ये पॉइंट था कि हमको निकालना है कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमको जैसे पता है कि हम जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, जैसे ये 0 मैंने ऐसे ही पुट किया है, मैं 0 इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, -2 इज क्रिटिकल पॉइंट एंड 2 इज क्रिटिकल पॉइंट, ये मैंने पुट किया तो आपको इंटरवल दिखाने के लिए। तो हमने को ये पता है कि हमने देखा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स ऑलवेज डिवाइड द डोमेन इनटू सम सब इंटरवल, एंड उसी सब इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट वहां से उस सब इंटरवल में लीजिए एंड वहां पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप कैलकुलेट कीजिए और उसका साइन का आप पता लगा लीजिए। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ इस इंटरवल में, देखिए एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है एंड देन 2 टू इन्फिनिटी एक इंटरवल, और यहाँ पे एक इंटरवल है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट इज -∞ to -2 वन इंटरवल, -2 to 2 वन इंटरवल एंड 2 to इन्फिनिटी अनदर इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो इन इंटरवल में अगर कोई भी एक पॉइंट में यहाँ पे चूज करूँ और वहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर इवेलुएट करूँ और मुझे अगर वहाँ इस पॉइंट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर साइन पता है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, देन पूरा इंटरवल में भी वही सेम साइन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से -2, अगर मैंने क्या लिखा था 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब देखिए द लोअर पोर्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट डिपेंड्स ऑन नाउ अपर पोर्शन। तो अगर अपर पोर्शन, अब देखेंगे कि अगर आप -2 से इस साइड में जाते हैं, अगर इफ यू चूज एनी पॉइंट विद इन -∞ to -2 दिस फैक्टर कि ये 4x स्क्वायर यू विल गेट ग्रेटर देन 16, दैट इज इट इज लेस देन 0। अगेन f प्राइम x, अगर आप यहाँ पे जाएंगे 2 to इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, यू विल गेट अगेन लेस देन 0। तो इन बिटवीन -2 to 2 दिस 4x स्क्वायर इज लेस देन 16 एंड अल्टीमेटली यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ कि -∞ to -2 में माई f प्राइम x इज लेस देन 0, -2 to 2 f प्राइम x greater than 0 and 2 to infinity f prime x is less than 0, that is decreasing, function is decreasing, जैसे हमने पढ़ा था ये हमारा increasing and यहाँ पे again decreasing। ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है।
तो यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल भी लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जब फर्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शन के बारे में जब पढ़ा तो वहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम क्लोज इंटरवल में बोलते हैं, लेकिन उसके अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो वहाँ पे हमने ये देखा कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल विद इन ओपन इंटरवल। हम क्लोज इंटरवल लेते हैं कि जहाँ मतलब वो क्लोज इंटरवल में हमको पता लगाना है कि वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो ओपन इंटरवल में होता है। तो हम ओपन इंटरवल में भी बोल सकते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, या इस जगह में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि -∞ टू -2, यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक्चुअली इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। ठीक है, तो इधर आप क्लोज लीजिए या ओपन लीजिए, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पता करना है। तो हमने ये भी देखा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी इंटरवल डोमेन था ऑल रियल नंबर। अब इस डोमेन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का अनडिफाइंड है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी क्रिटिकल पॉइंट जैसे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में जैसे हमने मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स का हेल्प लिया, तो जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स पर जैसे हमने किया कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, तो वैसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए भी पहले हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सेट करेंगे एंड देन वी हैव टू सॉल्व। एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिस पॉइंट में होता है उस पॉइंट में आइदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है, और या हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका अनडिफाइंड हो सकता है। तो सिंस मेरा ये इस इंटरवल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट अनडिफाइंड, सो ओनली द पॉइंट्स रिमेन वेयर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुड बी, दैट विल बी कि द पॉइंट्स वेयर माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो आपको याद होगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा था, 8x³ माइनस 96x बाई x² प्लस 4 होल क्यूब। ओके, तो यहाँ पे अगर अपर पोर्शन यही 0 होना चाहिए कि 8x, और इसका मैंने कॉमन ले लिया था x² माइनस 12 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 एंड x² इक्वल टू 12 एंड दिस विल बी 2√3। ओके, so 3 points are there, x equal to 0, 2√3 and minus 2√3. अब these are the points where my second order derivative is 0, but not necessary कि ये सब सारे पॉइंट्स ही मेरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, क्योंकि पहले हमको ये कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमको ये देखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन हमको यूज करना है। जिस डेफिनेशन में ये था कि across the points if the concavity changes then that point is the point of inflection। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इस 0 के लेफ्ट से अगर हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो वेदर कॉन्केविटी चेंज हो रहा है कि नहीं, जैसे 2√3 ये सब पॉइंट्स के हम चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। अब कॉन्केविटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करना पड़ेगा कि अगर हम 0 से लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 व्हाट विल बी द साइन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा 0 और ये हो गया 2√3। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर हमको देखना है तो हम देखेंगे जो मैंने लिखा था वहाँ पे कि 8x x² माइनस 12 बाई x² प्लस 4 होल क्यूब। अब इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव बट न्यूमरेटर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकॉज देयर आर फैक्टर्स x एंड x² माइनस 12। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सपोज माई x इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये x मेरा ग्रेटर देन 0 है, नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर x² माइनस 12। तो अगर x ग्रेटर देन 0, x² माइनस 12 ग्रेटर देन 0, देन माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 2√3
यहाँ पे देखिए मैं -2√3 नहीं लिखूंगा क्योंकि x ग्रेटर देन 2√3 बिकॉज x आई हैव ऑलरेडी चूजन पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस रीजन में x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2√3, तो यहाँ पे पॉजिटिव। सिमिलरली केस आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ पे प्लस एंड बीच में आप देखेंगे कि 0 के अगेंस्ट में यहाँ पे माइनस। ठीक है, कि आप जब 0 के इधर मूव कर रहे हैं तो माइनस एंड माइनस। आप ट्राई करके देखिए, एकदम इजी है, क्योंकि अगर आप x नेगेटिव लेंगे एंड इफ यू सॉल्व दिस इज नेगेटिव, दिस शुड बी नेगेटिव, तो आपको यहाँ होना चाहिए। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप x नेगेटिव चूज करेंगे एंड दिस इज पॉजिटिव मीन्स यू विल गेट नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ये पॉजिटिव हो सकता है अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कि इफ यू चूज x ग्रेटर देन दिस नंबर एंड सिमिलरली इफ x इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, आप अगर इस रीजन में रहेंगे तो हियर आपको मिलेगा कॉनकेव अप, हियर आपको कॉनकेव डाउन डाउन एंड यहाँ पे अप। तो देखिए 0 इज अ पॉइंट वेयर वेयर कॉन्केविटी डजंट चेंजेस। सो 0 जो लेकिन हमने कैलकुलेशन किया था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0, ये 0 पे भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, तो इस पॉइंट पर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका नहीं है। 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रादर दिस 2 पॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अब ये हमने सारे इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट निकाल लिए और लास्ट हमारा इन्फॉर्मेशन बचा है कि एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स हमको क्या बताता है कि व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी कि हाउ माय फंक्शन बिहेव्स। तो लिमिट x टेंड्स टू अगर हम इन्फिनिटी लिखे और मेरा फंक्शन था 4x/x² + 4, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ अ रेशनल फंक्शन। ऐसे फंक्शन का हमने लिमिट भी कैलकुलेट किया था, तो अब ये इजी है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4, ये जो हाईएस्ट डिग्री है x², इससे हम डिवाइड दे देंगे, इट विल बी 4/x and 1 + 4/x²। and if you now insert x tends to infinity you will get 0 because यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। ठीक है, अपर पोर्शन इज 0 0, तो अल्टीमेटली आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी के लिए भी अगर आप करेंगे तो आपको सेम 0 मिलेगा। एसिम्पटोट्स हो गया। अनदर लास्ट पॉइंट इज इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है कि कहाँ पे टच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो फंक्शन है ये 0 बन जाएगा अगर आपका x 0 है, तो दिस फंक्शन टचेस द ओरिजिन। ठीक है, टचेस बोथ एक्सिस y एंड x एट ओरिजिन। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं एक जगह लिख लेता हूं ताकि हमको ग्राफ प्लॉट करने में इजी हो। तो क्या क्या हमने ये किया था, यहाँ पे हम लिखता हूं। जैसे पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर था, सिमेट्री मेरी ऑड थी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे x = 2 दैट इज मैक्सिमा, x = -2 दैट इज मिनिमा। ठीक, उसके बाद -∞ to 2 -2 में फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, -2 नो नॉट इंक्रीजिंग, यस 2 और 2 to इन्फिनिटी। और क्या पॉइंट था इसको, चलिए मैं -∞ to -2 में यहाँ पे डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड दे आर इंक्रीजिंग एंड अगेन x = 2√3 is an inflection point, x = -2√3 is also inflection point। एंड फिर हमने देखा -∞ to -2√3 कॉनकेव अप। फिर हमने ये देखा -2√3 to 2√3 कॉनकेव डाउन एंड 2√3 to इन्फिनिटी अगेन कॉनकेव अप। एंड एसिम्पटोट्स हमने देखा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या था, x एक्सिस, बिकॉज लिमिट जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी थी मेरा फंक्शन 0 के उधर जा रहा था।
ठीक है, एंड इंटरसेप्ट ओरिजिन। ये सारे पॉइंट मैंने नोट कर दिए, डोमेन, सिमेट्री, मैक्सिमा, मिनिमा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंटरवल, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कॉन्केविटी एंड आपका एसिम्पटोट्स एंड इंटरसेप्ट एंड ओरिजिन। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो चलिए अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले हम कुछ की पॉइंट जैसे 0 जहाँ पे इंटरसेप्ट है, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, ये -2, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये अगर मेरा 1.23 और थोड़ा सा इधर दूर हो गया आपका 2√3, ठीक है, यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट -2√3 एंड नाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो आप एक चीज़ देखिए, 0 एंड 2 एंड 2√3, तो एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन था इट इज़ 4x बाई x² + 4। तो आप देखेंगे इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज ग्रेटर देन 0 माई फंक्शन इज पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, फंक्शन इज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जैसे 2 में कुछ आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं 2 में एग्जैक्ट वैल्यू डाल दूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू तो मिल ही जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 2 में हमारा क्या है, मैक्सिमा। तो नॉर्मली इफ एट एनी पॉइंट देयर इज ए मैक्सिमा, हमको ऐसा दिखने को मिलता है ग्राफ। तो हम यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ये 2√3 है। अब देखिए 0, मैंने कहा क्या कहता है, अगर हम अब इस पोर्शन में, क्योंकि सिंस अगर सिमेट्री है ऑड, तो मुझे इस पोर्शन के बारे में जानना नहीं है कि अगर मैं लेफ्ट साइड के पोर्शन में मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अगर राइट पोर्शन इस वाई एक्सिस की इस साइड के पोर्शन को अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो इजीली मैं इस पोर्शन को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो 0 टू इन्फिनिटी के बीच में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे 0 to 2 में कि मेरा फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड देन 2 to इन्फिनिटी माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नाउ इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन कैसे भी इंक्रीज हो सकता है, कि ऐसे से भी इंक्रीज कर सकता है, या आपका फंक्शन ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है, या आपका फंक्शन ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है। लेकिन आप कौन सा वे आप चूज करोगे, तो आपको वही वे चूज करना है। ये जो बेंडिंग है, वेदर देयर इज ए वेवीनेस और ऑल दोस थिंग, तो आपको कॉन्केविटी से पता चल जाएगा। तो आप देखिए 0 to दिस आप देखेंगे कॉन्केव डाउन है, तो कॉन्केव डाउन मीन्स उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखिए अगर आप कोई भी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा कौन सा ग्राफ सेट होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट आई विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, ये पोर्शन। नेक्स्ट यहाँ पे एक्चुअली पूरा कॉन्केव होगा, कोई वेवीनेस नहीं है। एंड अगेन ये मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे देखिए कि अप टू 2√3 कॉन्केव डाउन, तो मैं इसको यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा, कॉन्केव डाउन, एंड उसके बाद कॉन्केव अप हो रहा है। तो कॉन्केव आपका पोर्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। आप कोई भी पोर्शन ले लीजिए, मैं ये वाला पोर्शन ले लूंगा क्योंकि मुझे एसिम्पटोट्स मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये वाला पोर्शन तो ले नहीं सकता क्योंकि ये वाला पोर्शन आप ऐसे ऊपर की तरह चला जाएगा। तो एसिम्पटोट्स में हमको पता है कि फंक्शन ऑलवेज टच द एसिम्पटोट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे, रखने के बाद हम इसको ऐसे डाउन कर देंगे। क्योंकि आप एक चीज याद रखिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट में आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का थोड़ा सा यहाँ पे ऑलमोस्ट लीनियर हो जाता है ग्राफ, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 मींस उस पॉइंट के आसपास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ज़्यादा चेंज नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलमोस्ट लाइक कांस्टेंट। तो स्लोप रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट दिस पॉइंट, एंड हम इसको अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस पोर्शन। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ड्रॉ कर लिया है। एंड नाउ सिंस इट इज ऑड सिमेट्री, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इजिली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन आपका अगर आपको ड्राइंग अच्छा है तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ये, अब इसको अगर प्लॉट करके देखिए, इस फंक्शन को जो मैंने ये फंक्शन दिया है कोई भी ग्राफ में, आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा। तो नाउ दिस इज द पॉइंट मैक्सिमा, ठीक है, दिस -2 इज ए this -2 is a minima, ठीक, this point is a POI, point of inflection,
एंड इस रीजन के अंदर इतना तक कॉन्केव डाउन, यहाँ पे कॉन्केव अप, ठीक है। एंड अब देखिए 0 to 2 यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग एंड इसके बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग और उसके बाद तक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट हमने ड्रॉ किए सारे पॉइंट को यूज करके मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। तो इसी ये जो ग्राफ है ये एक वेल नोन फेमस ग्राफ है। इसी कर्व को हम कहते हैं सर्पेंटाइन कर्व। एक्चुअली दिस इज सर्पेंटाइन कर्व, न्यूटन्स, वन ऑफ द सर्पेंटाइन कर्व। एक्चुअली सर्पेंटाइन कर्व इज ए फैमिली ऑफ कर्व, लेकिन एनीवे ये थोड़ा सर्पेंटाइन मतलब सांप जैसा दिखने में है, तो दिस कर्व इज वन ऑफ द सर्पेंटाइन कर्व। आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर को अगर आप और भी अच्छे से समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, जहाँ पे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्केविटी, मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सब के बारे में मैंने बताया है। मैंने प्लेलिस्ट भी अलग बनाए रखा हुआ है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देखिए, और मैं जरूरत पड़े मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, लिंक आप जरूर देखिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कॉमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।